स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जमा पूंजी में बाई जेकेबीएम। अपने आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड के बारे में। अभी तक हमने मेहनत की कमाई, बचत और जमा पूंजी के बारे में बहुत सारे बातें कही और समझी। अब जबकि हमने कमाना और बचाना सीखा और जाना, तो बहुत ज़रूरी है कि उस जमा पूंजी को कैसे सुरक्षित रखा जाए ये भी जाने। आज जब हर किसी के हाथ में कुछ जमा पूंजी है, बैंक में खाता है, पर्स में एटीएम है, हाथ में स्मार्टफोन है और उस फ़ोन में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है, अलग-अलग यूपीआई ऐप हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि साइबर फ्रॉड जैसे खतरों से सावधान रहा जाए और बचा जाए। पिछले 25 से 30 सालों में ही हमारे धन पे डाका डालने के तरीकों में गजब का बदलाव देखा गया है। पहले अंधेरी रातों में चोर आया करते थे और हमारी धन संपत्ति चुपके से उड़ा ले जाते थे। इससे बचने के लिए लोगों ने सुरक्षा के प्रबंध किए, घर में तिजोरी लगाई, ऊंची-ऊंची दीवारें बनाई। उसके बाद लुटेरे आने लगे, जो हथियार और बल प्रयोग कर हमारी संपत्ति लूट कर ले जाने लगे। अब इससे बचने के लिए लोगों ने अपनी कमाई और बचत को बैंक में रखना शुरू किया। फिर बैंक वालों ने हमारी इस बचत और जमा पूंजी की सुरक्षा के नाम पे बैंकिंग लेन-देन प्रक्रिया को कुछ ज़्यादा ही जटिल बना दिया। लोग परेशान होने लगे और इस लेन-देन की प्रक्रिया को आसान बनाने में जुट गए और तब से लेकर आज का दिन है जब बैंकिंग लेन-देन प्रक्रिया इतनी आसान हो गई है कि आप पूछिए ही मत। लगभग हर किसी के पास एटीएम कार्ड है, पर्स की भी ज़रूरत नहीं है। एटीएम कार्ड छोड़िए, अब तो स्मार्टफ़ोन है और स्मार्टफ़ोन आपका चलता-फिरता बैंक बन चुका है। अब तो आप बिना वॉलेट या पर्स के पूरे देश में घूम सकते हैं। अब इन्हीं आसान लेन-देन की प्रक्रिया ने शुरू कर दी है साइबर ठगी के आसान रास्ते। अब हमारी जमा पूंजी लूटने के लिए लुटेरों को रात में आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी प्रकार के हथियार और बल प्रयोग की भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए और वे दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगा सकते हैं। छोटे शहरों और गाँवों में आज जबकि एटीएम कार्ड और सीवीवी नंबर, ओटीपी की जानकारी लेकर साइबर ठगी हो रही है, वहीं बड़े शहरों के लोगों को ठगने का तरीका और ही हाई-फाई है। ये साइबर अपराधी बड़े-बड़े कॉल सेंटर चलाते हैं, अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग हैं इन सेंटर में काम करने वाले, जहाँ ये लोग ठगने के रोज़ नए-नए तरीके इजाद करते हैं और हमारी सालों की कड़ी मेहनत की कमाई को सेकंड्स में लूट कर ले जाते। हमारे यानी हम अधिकांश भारत के लोग स्मार्टफ़ोन तो रख लिए, पर उसका इस्तेमाल बहुत ही कम है जो स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। आज की तारीख में साइबर ठगी का बाज़ार बहुत बड़ा हो चुका है। एक आरबीआई की रिपोर्ट को देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में बैंकिंग साइबर ठगी की संख्या 36,075 थी, तो इसमें कुल 13,930 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। जबकि इकोनॉमिक टाइम्स दिनांक 27 मई 2024 में छपी रिपोर्ट को माने तो 2024 के शुरू के 4 महीनों में साइबर ठगी के 7,40,000 के मामले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं, जिनमें 1750 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। मई में औसतन हर रोज की 7,000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हुई थी, जबकि वास्तव में ये ठगी के मामले कई गुना ज़्यादा होंगे क्योंकि साइबर ठगी के बहुत सारे मामले जो कि छोटे शहरों और गाँव में होते हैं, वो तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट करने के तरीके लोगों को मालूम नहीं है, साइबर सेल, थाना हर जगह नहीं होता। ठगी का अमाउंट बर्दाश्त करने लायक है, तो भी लोग एफआईआर नहीं कराते। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और जानते हैं साइबर ठगी के कुछ और नए-नए तरीके।